हे गाइस, सो आज मैं कराने वाली हूँ आपको एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स का टॉपिक, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पड़ेगा एस1 के लिए, जो क्लास 10th के बच्चे हैं। ठीक है, तो मैं इसमें सबसे पहले आपको एसिड्स के बारे में बताना चाहूँगी कि क्या होते हैं एसिड्स। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं? एच पॉजिटिव आयन, यानी कि जो वाटर में मिलाने के बाद हमें एच पॉजिटिव आयन दे, हम उन्हें क्या कहेंगे? एसिड्स कहेंगे। ठीक है, और बेसिस क्या होंगे? बेसिस वो चीज़ है जो हमें पानी में मिलाने के बाद OH नेगेटिव आयंस देंगे, और सोल्ट्स इन दोनों के रिएक्शंस के बाद हमें मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें टेस्ट करके बताए कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, यानी आपको कोई भी दो टेस्ट जो मैं आपको एसिड और बेस दे दे, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो हमें कुछ इंडिकेटर्स दिए गए, जैसे कि पहला हमारा इंडिकेटर आता है लिटमस का। ठीक है, लिटमस पेपर जो है, अगर हम उसे एसिड के अंदर डालेंगे, यानी कि अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड के अंदर, ये होता है हमारा ब्लू लिटमस, इसको अगर हम एसिड के अंदर, यानी कि हमें एक बिकर के अंदर एसिड गिवन है, एक बिकर के अंदर हमें बेस गिवन है, हमें नहीं पता कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। ठीक है, ये ए भी मैंने इनको नाम दे दिया बिकर को। ठीक है, अब आपने इसके अंदर क्या है, अपना ब्लू लिटमस में डाल दिया, और ये जो ब्लू लिटमस है ना, इसने कोई कलर ही चेंज नहीं किया। कलर चेंज नहीं किया तो इसका मतलब क्या है? ये एसिड तो होगा नहीं, एसिड तो होगा नहीं, क्योंकि एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब क्या करो, इसके अंदर डाल दो। ठीक है, अब जो हमारा ब्लू लिटमस था वो हमारा रेड में कन्वर्ट होगा। क्या होगा? रेड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हमारा एसिड है, बी क्या हमारा एसिड है। और सेकंड में हम लेंगे रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर लेके हम ए बिकर में डालेंगे, तो वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा, यानी कि रेड टू ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा एसिड किस में था और बेस किस में था। ऐसे हमारे कुछ इंडिकेटर्स और हैं। कौन कौन से? पहला हमारा आता है मिथाइल ऑरेंज का, यानी कि मिथाइल ऑरेंज जो है एक इंडिकेटर है जो ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, वो हम अगर उसे एसिड के अंदर डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और अगर हम उसे बेस के अंदर डालेंगे तो येलो कलर का हो जाएगा। ओके, अब हमारा थर्ड आता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन भी हमारा एक इंडिकेटर है जो कलरलेस होता है। ठीक है, अगर वो एसिड के अंदर डालेंगे ना तो वो कलरलेस ही रह जाएगा, और अगर हम उसे बेस के अंदर डालेंगे तो पिंक कलर का हो जाएगा। किस कलर का? पिंक कलर का। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? देखो ये नीचे रहा। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? येट अनदर एसिड बेस इंडिकेटर इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारा जो है वो है जो हमें किसी भी यूनिवर्स में कोई भी एसिड हो उसके बारे में, मतलब यूनिवर्स में कोई भी एसिड बेस है उनके बारे में बता देगा। ये नहीं, लिटमस पेपर है, ड्राई के बारे में नहीं बता पाएगा, सिर्फ वेट के बारे में बताएगा, यानी कि वेट हमारे पास एसिड या बेस होना चाहिए। ठीक है, ड्राई नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से, लेकिन यूनिवर्सल क्या होगा? यूनिवर्सल ऐसा है जो यूनिवर्स में कोई भी एसिड होगा, कोई भी बेस होगा, उसके बारे में हमें बता देगा। ठीक है, अब लिटमस पेपर जो मैंने बताया था आपको, जो मैंने आपको लिटमस पेपर बताया था अभी, वो हमारा क्या होता है? एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। क्या होता है हमारा? एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इंडिकेटर्स के भी कुछ टाइप्स है। ठीक है, तो कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? जैसे कि पहला आता है हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। बहुत सारे हैं, नेचुरल है, सिंथेटिक है। तो पहले हम पढ़ेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंस whose स्मेल या ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो हमारे स्मेल, यानी कि एसिड या बेस में डालने के बाद वो अपनी स्मेल या फिर ऑर्डर को चेंज कर देंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहेंगे। जैसे कि हमारे एग्जांपल में आते हैं अनियन एंड वनीलाज। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं, ऐसे ही आते हैं हमारे नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल होते हैं जो हमें प्लांट से, यानी कि जो नेचुरल थिंग्स से मिलेंगे हमें, वो हम क्या कहेंगे? उसे नेचुरल इंडिकेटर्स। और हमारे जो सिंथेटिक होंगे वो मैन मेड यानी ह्यूमन मेड होंगे, यानी कि हमारे द्वारा जो बनाए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहेंगे। ओके, सो अब हम आते हैं एसिड के मेन टॉपिक्स पे, यानी कि जो हम एसिड है उसके बारे में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो एसिड्स होते क्या हैं? एसिड वो चीज़ है, यानी कि जो एसिड्स है वो क्या है? हम किसके बारे में कर रहे हैं? एसिड्स के बारे में। ठीक है, तो एसिड्स क्या चीज़ है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। एसिड्स जो होते हैं वो हमें एच पॉजिटिव आयंस देंगे जब भी हम उसे वाटर में डालेंगे। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन हम यही पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में, कि वो एच पॉजिटिव आयन देंगे जब भी हम उन्हें एसिड्स पानी के अंदर मिलाएंगे। ठीक है, तो हम अब दो एसिड्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से? कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स। ओके, तो कंसनट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर एसिड जो है, यानी कि एसिड की जो कंसनट्रेशन होगी वो होगी ज़्यादा, और जो पानी की कंसनट्रेशन होगी वो होगी कम, यानी कि यूँ कह सकते हैं 90-10 का उसमें परसेंटेज होगा। ओके, और लेकिन डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट एसिड के अंदर पानी की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होगी,
और जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कम होगी, उसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड कहेंगे। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, मैंने निशान भी लगा रखा है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हैं, यानी कि उसके अंदर पानी ज़्यादा और एसिड की मात्रा कम करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। सिंपल वे है कि हम उसमें, यानी कि पानी की मात्रा हमें ज़्यादा चाहिए तो हम एक बिक्कर में पानी ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर, यानी कि हमने क्या किया, एक बिक्कर के अंदर पानी ले लिया और उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। वाई ड्रॉप बाय ड्रॉप इसलिए डालेंगे क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी, यहाँ पे हीट की फॉर्म में निकलेगी। किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में निकलेगी। ओके, तो ये जो एनर्जी निकलेगी ना, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगी, जिसकी वजह से एक एक्सप्लोजन, यानी कि एक धमाका भी हो सकता है, और हमारे ऊपर एसिड की बूंदें गिरेंगी, तो आपको पता है एसिड से हमारा फेस भी जल सकता है, या हमारे ऊपर एसिड से आएगा तो हमारे कपड़े भी जल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा पानी को लेके बिकर में और उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें एसिड डाल के उसे स्टिर करते रहना, यानी कि मिलाते रहना चाहिए, ठीक है। स्टीरिंग रोड आपको अपनी केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगी, तो उससे हमें मिलाते रहना है और ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते जाना है। इससे हम अपना एसिड डाइल्यूट करेंगे। देखो जो लाइन है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। डाइल्यूशन ऑफ concentrated acid solution always be done by adding concentrated acid to water gradually यानी कि धीरे धीरे, with stirring मतलब घुमाते रहना है, मिलाते रहना है, and not by adding water टू कंसनट्रेटेड एसिड, यानी कि वाटर को हमें कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर नहीं मिलाना है, हमें हमेशा वाटर के अंदर एसिड को मिलाना। ओके, तो और क्यों नहीं मिलाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है, और वो जो एसिड के छींटे हैं, यानी कि एसिड जो है वो हमारे ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे एसिड्स की। एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। एसिड्स हैव सोर इन टेस्ट, एसिड्स जो है सोर टेस्ट के होते हैं। एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि जो ब्लू लिटमस होगा वो रेड में कन्वर्ट होगा। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हमेशा आयंस में टूट जाते हैं। क्यों है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो आयंस में टूट जाएंगे। यानी कि अगर हम कोई एसिड ले रहे हैं HCl, ठीक है, तो वो क्या होगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा, और आयंस ही तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमेशा हम क्या कहेंगे, जो एसिड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। हमारे फोर्थ प्रॉपर्टीज़ क्या है, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, यानी कि जो एसिड्स है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। नीचे रिएक्शन दी गई है, मेटल प्लस एसिड गिव्स सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। ओके, इसका एग्जांपल दे रखा है Zn प्लस H2SO4। H2SO4 डाइल्यूट ले रखा है इन्होंने, यानी कि वाटर की मात्रा ज़्यादा है और एसिड की कम है, ठीक है। लेकिन ये एक काफ़ी खतरनाक एसिड होता है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो H2SO4 है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो हमारे हाथ को जला सकता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सोल्ट्स एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन कॉमन टू ऑल सोल्ट्स, हाइड्रोजन जो है ना वो बहुत, यानी कि कॉमन है, हर एक एसिड में आपको हाइड्रोजन मिलेगी ही मिलेगी, इसलिए वो मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन देगा ही देगा, ठीक है। एक रिएक्शन भी आपको दिखा रखी है, हाइड्रोजन के लिए टेस्ट कर रखा है उन्होंने। क्या किया, H2SO4 ले लिया सबसे पहले, और जिंक के ग्रैनुअल्स, यानी कि जिंक के कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स यानी क्रिस्टल्स ले लिए, ठीक है, और वो उसके अंदर मिला दिए। जब उसका रिएक्शन होगी तो हमारी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और कॉर्क लगा के ट्यूब लगा दिया है, और उस ट्यूब के द्वारा इस पानी के अंदर आएगी वो हाइड्रोजन गैस। सोप सोल्यूशन ले रखा है, और उसके अंदर जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हमने आगे कैंडल, यानी कि आपने ये 9th में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट होता है, कौन सा, पॉप साउंड टेस्ट होता है, ठीक है। क्या कैंडल को आगे लेके आएंगे, तो जब भी वो आग के मतलब आग के पास आएगा तो वो पॉप साउंड करके फूट जाएगा, उसका जो बबल होगा, है ना। बबल्स के लिए हमने सोप सोल्यूशन लिया ताकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स बने, क्योंकि गैस तो थी, हम फूक मारते हैं, हमने बबल्स बहुत सारे बना भी रखे होंगे, तो सोप सोल्यूशन इसलिए ले रखा है ताकि उसके बबल्स बने। बबल्स बनेंगे तो हमें दिखाई देंगे, उन बबल्स को हम फोड़ेंगे तो वो पॉप साउंड करके फूटेंगे, इसलिए ये हमने टेस्ट करके देखा कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओके, अब हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या आती है, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स और एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। वो क्या कह रहा है कि एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएंगे। ओके, तो अब हमने एक एग्जांपल ले लिया मेटल कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CO3 होता है, ऊपर 2 नेगेटिव्स की वैलेंसी होती है। ओके, तो हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट को एक एसिड से रिएक्ट, एसिड कौन सा, HCl ले लिया, रिएक्ट करवा के क्या बनाया, सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना दिया। क्या बना दिया, सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना दिया। ओके, तो ये थी हमारी रिएक्शन में बहुत ज़्यादा
आपको भारी से बता रही हूँ, सारी रिएक्शन रट लेना। कोई भी रिएक्शन आपको दे सकते हैं पेपर में और कह देंगे पूरी कंप्लीट कर दो इसको, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं, आपको सारी रिएक्शन याद करनी है। अब हमारी 6 प्रॉपर्टी आ जाती है, एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। तो हमारी अगली रिएक्शन में मैंने आपको बताया था एसिड बेस सोल्ट के बारे में कि सोल्ट जो है एसिड बेस के रिएक्ट करने पर बनेगा वो सोल्ट बहुत टाइप का बनता है। जैसे अभी मेटल कार्बोनेट का तब भी सोल्ट बना था, उससे पहले मेटल के साथ रिएक्ट किया तब भी सोल्ट बना था, ठीक है। तो सोल्ट तो कॉमन चीज़ है कि जब एसिड रिएक्ट कर रहा है तो सोल्ट मेनली बन जाता है, ठीक है। वाटर, हाइड्रोजन गैस ये बने जाते हैं। तो अब एसिड जब बेस का रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर बनाएगा। क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर बनाएगा। क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर, ओके। अब इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, इसमें जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोल्ट बना रहा है। हमने यही पढ़ी थी पिछले चैप्टर में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सोल्ट बना देंगे, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये हमारा NaOH है, ये हमारा HCl है, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, NaCl प्लस वाटर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, NaCl प्लस वाटर बना रहे हैं। ये हमारा सोल्ट, ये हमारा क्या है, वाटर। ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग आपस में मिले तो उन्होंने एक दूसरे की स्ट्रॉन्गनेस को कम करके एक सोल्ट बनाया, यानी कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, ओके। अब हम पढ़ेंगे इसकी 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। यानी कि जो एसिड्स है वो रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स के साथ वो क्या बनाएंगे, सोल्ट एंड वाटर बनाएंगे। सेम एज एसिड एंड बेस। तो मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सोल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। हमने एक मेटल ऑक्साइड ले लिया, कौन सा, कॉपर ऑक्साइड। अब याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपर ऑक्साइड का कलर पूछ लिया जाता है, या फिर क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर कि उसका ये बता देंगे कि एक एसिड के साथ एक जो है हमारा मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है ब्लैक कलर का, तो वो कौन सा है ये पूछ लेंगे, और क्या बनेगा ये पूछ लेंगे। मतलब रिएक्शंस घुमा फिरा के पूछ ली जाएगी आपसे, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक कलर का, और ये पूछ लेते हैं ब्लैक कलर बोल के, यहाँ पे ब्लैक कलर का कौन सा मेटल ऑक्साइड है, ओके। तो अब जो हमारा कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CuCl2 प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। अब हमारी 8th प्रॉपर्टी क्या है, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव का मतलब है बर्निंग नेचर, यानी कि स्किन को बर्न कर देने का नेचर होता है, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं हम, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। द मिनरल एसिड्स को सर्व बर्न्स। मिनरल एसिड का मतलब क्या है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, कौन से हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ओके। कौन से, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, जो हमारे कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं। कौन से होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब कंसनट्रेटेड HCl ले लो, H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो। ये जो एसिड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आपके अगर हाथ पे गिर जाए, जैसे कि ये दिखा रखा है, ये वैसे तो बेस के उस पर दिखा रखा है, लेकिन एसिड भी ऐसा रिएक्ट करेगा। आपके हाथ पे से ये दिखा रखा है, ये सारा आपको एस चांद की बुक आती है केमिस्ट्री की, उसमें सारा दिखाया गया है। NCERT में भी शायद दिखाया गया, मुझे पता नहीं है, पर एस चांद की बुक में साफ साफ दिखाया गया है कि इस टाइप से हमारे बर्निंग के निशान हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, ऑन द स्किन अटैक एंड ईट अप मटेरियल लाइक क्लोथ्स, वुड, मेटल स्ट्रक्चर्स एंड स्टोन वर्क, सो दे आर सेड टू बी कोरोसिव। उसे हम कोरोसिव नेचर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ को या स्किन को अटैक करके ईटअप यानी कि हमें जला देंगे, ठीक है। ऐसे हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं। यहाँ पे बेसिस की प्रॉपर्टीज यही बता दी इन्होंने। द स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑल्सो वेरी कोरोसिव एंड अटैक एंड डिस्ट्रॉय अवर स्किन, यानी कि हमारी स्किन को बहुत खतरनाक तरीके से जला देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस भी, यानी कि हम कह सकते हैं कंसनट्रेटेड बेसिस, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे वे भी एसिड की तरह कोरोसिव नेचर के होते हैं, ओके। सो नेक्स्ट आ रहा है हमारा वट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, यानी कि कॉमन क्या है सभी एसिड्स के अंदर, वो हमें बताया जा रहा है। तो हमारे सभी एसिड्स में कॉमन क्या है, H पॉजिटिव आयन। मैंने आपको बताया था ना, कोई भी एसिड होगा वो वाटर के अंदर मिलने के बाद क्या देगा हमें, हमेशा H पॉजिटिव आयंस देगा। यानी कि एन एसिड इज सब्सटेंस विच डिसोशिएट ऑन डिजोल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, यानी कि हमेशा H पॉजिटिव आयन देंगे जब भी हम उसे वाटर के अंदर डालेंगे, यानी कि वो डिसोशिएट होकर क्या बनाएगा, H पॉजिटिव आयन। एंड सेकंड जो उसके पास आयन था, यानी कि जो उसके पास नेगेटिव एटम था, उसका आयन बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि HCl था हमारे पास, वो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। या हम H2SO4 लेंगे तो वो क्या करेगा, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा। ऐसे ही HNO3 लिया, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में टूट गया। या ये वीक एसिड भी है, ये वीक एसिड कौन सा है, ये वीक एसिड CH3COOH
कौन सा एसिड है ये? एक एसिटेट आयन है, यानी कि एक एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड है, ठीक है। ये एक बहुत वीक एसिड है, CH3COOH होल ट्वाइस। और इसमें जो H है ये निकल जाएगा H पॉजिटिव, और जो बाकी बच गया ये हमारा नेगेटिव पार्ट, और ये निकल जाएगा नेगेटिव आयन की तरफ से, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो इन्होंने क्या बताया कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल है, यानी कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल होते हैं उनके पास भी H पॉजिटिव आएंगे। उनके फॉर्मूले क्या होते हैं? ग्लूकोज है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O। जो हमारा ग्लूकोज होता है उसका भी क्या होता है, उसके पास भी क्या होता है? H पॉजिटिव आयन होता है। H पॉजिटिव आयन तो नहीं होता है, H आयन होता है, ठीक है। क्या होता है? H एटम होता है उसके पास। क्या फॉर्मूला होगा हमारा ग्लूकोज का? ग्लूकोज का C6H12O6। क्या होगा? C6H12O6 हमारा उसका फॉर्मूला होगा। उसके पास भी H है, लेकिन वो H पॉजिटिव आयन नहीं दे रहे, यानी कि वो एसिड नहीं है, लेकिन ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी हम उसे, देखिए हमें रिएक्शन दिखा रहे कि क्या है रिएक्शन में, हमने क्या लिया? अंदर ग्लूकोज सोल्यूशन ले लिया। ये दो हमारे नेल्स हैं, यानी कि कीले हैं, और ये इस कॉर्क के ऊपर रख दिया, रबर की कॉर्क है, ठीक है। और हमने इसके साथ एक सर्किट बना दिया, अपना पूरा सर्किट, और बल्ब लगा दिया, हमने बैटरी लगा दी, और ये हमारी की लगा दी, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इसके अंदर से हमें ये पता है कि जो एसिड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, पता है ना। तो हमने जब सर्किट चलाया, यानी कि सर्किट को ऑन कर दिया, तो बल्ब ऑन नहीं हुआ, यानी कि बल्ब ग्लो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो डिसोशिएट हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ? डिसोशिएट हुआ ही नहीं। डिसोशिएट होगा ही नहीं तो आयंस नहीं बनेंगे, और आयंस बनेंगे ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो मेन तो मोटिव यही था ना हमारा कि आयंस मिले हमें, लेकिन आयंस नहीं मिले क्योंकि एसिड था ही नहीं ग्लूकोज, यानी कि डिसोशिएट हुआ ही नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि ग्लूकोज जो है वो एसिड नहीं है, यानी कि वो H पॉजिटिव आयंस नहीं दे रहा है। लेकिन इस तरह जो हमने HCl को लिया तो उसने बल्ब को ग्लो भी किया और आयंस में टूटा भी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी, यानी कि ये तो एसिड है लेकिन ग्लूकोज हमारा एसिड नहीं है। ये बहुत बड़ा रीज़न है, और ये मेन क्वेश्चन है जो आ जाता है पेपर में, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें एक बार, तो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी कि एब्सेंस ऑफ वाटर में जो हमारे एसिड्स हैं, यानी कि एसिड्स हैं वो एब्सेंस ऑफ वाटर में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें ये पता है कि जो एसिड्स है वो H पॉजिटिव आयन देते हैं, ठीक है। लेकिन अब उनके अंदर वो H पॉजिटिव आयन आएंगे ही नहीं, यानी कि अगर हमने H2SO4 को ले लिया, ड्राई ले लिया, ठीक है, क्या किया हमने? इसको ड्राई ले लिया, उसके अंदर पानी नहीं है, तो उसके अंदर आप लिटमस पेपर डाल के देखो, कोई कलर देगा ही नहीं वो। क्यों? क्योंकि वो जब तक कलर नहीं देगा तो उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस होंगे ही नहीं, यानी कि H2SO4 सिर्फ H2SO4 ही पड़ा है वो। जब वाटर डलेगा तो उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस भी आएंगे और वो एसिडिक बिहेवियर शो भी करेगा, ठीक है, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन दे नहीं रहा है। ओके, सब कुछ H पॉजिटिव आयंस पे। अगर आपको एग्जाम्स में एसिड्स के बारे में कुछ पूछ जाए, ठीक है, यानी कि इस टाइप की कुछ बातें पूछ जाएँ, तो आपको कुछ भी ना पता हो तो आप H पॉजिटिव आयन के बारे में लिख के आ जाओ, तो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर, यानी कि कुछ ना कुछ तो ठीक होगा इसमें भी, ठीक है। सबसे मेन रीज़न होता है कि एसिड्स क्या है उनके ऊपर, क्योंकि उनके अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर सब्सटेंस विल फॉर्म हाइड्रोजन आयंस एंड हैंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। देखा कि विल नॉट है, एब्सेंस ऑफ वाटर में सब्सटेंस जो है अपना हाइड्रोजन आयंस को नहीं दे पाएगा, इसलिए वो एसिडिक बिहेवियर क्या करेगा? शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसने अब क्या कर रखा है, इसने H2SO4 तो ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया नीचे, और उसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 भी डाल दिया, ठीक है। अब क्या किया उसने? ड्राई लिटमस पेपर लिया। क्या लिया? ड्राई लिटमस पेपर लिया। उसके अंदर से गैस निकल रही थी, ठीक है, उसके अंदर से जो गैस निकल रही थी वो कौन सी थी? HCl गैस थी जो निकल रही थी उसके अंदर से। यानी कि हमने क्या लिया था? सोडियम क्लोराइड लिया था, यानी कि NaCl लिया था, और क्या लिया था हमने? कंसनट्रेटेड H2SO4। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो HCl बनाते हैं। HCl गैस की फॉर्म में निकलता है, गैस का ये सिंबल होता है, गैस जब रिएक्शन में होता है तो गैस निकलेगी। HCl किस फॉर्म में? गैस की फॉर्म में निकलेगा। और हमने ड्राई लिटमस पेपर में क्या किया? उसके आगे लिख दिया। लेकिन क्या हुआ? वो ड्राई होने की वजह से जो हमारा लिटमस पेपर था उसने कोई कलर शो ही नहीं किया, यानी कि ब्लू था वो ब्लू ही रह गया। लेकिन जब हमने लिटमस पेपर को क्या किया? पानी में डाल के, यानी कि डुबो दिया, यानी कि वाटर यानी वेट कर दिया उसे, तो
उसके उसने क्या किया, अपना ब्लू कलर जो था ना वो चेंज करके रेड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा था कि जो एसिड है वो पानी में मिलने के बाद ही अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे, अदरवाइज वो अपना एसिड बिहेवियर शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम आ गए अपने स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स पे। अब हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो है जो हमें H पॉजिटिव आयन तो देंगे लेकिन ज़्यादा मात्रा में देंगे, यानी कि उनकी जो कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयन की वो ज़्यादा होगी। लेकिन वीक एसिड में क्या होगा, जो हमारे H पॉजिटिव आयन्स होंगे वो कम होंगे। या फिर यूँ भी कह सकते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड में डिसोसिएशन जो होगा, यानी कि डिसोसिएशन जो होगा डिसोसिएशन जो होगा वो कंप्लीट होगा, लेकिन जो वीक एसिड्स में होगा वो पार्शली होगा, ठीक है। क्या होगा? पार्शली आयनाइज्ड होंगे या पार्शली डिसोसिएट होगा वो एसिटिक एसिड, इसलिए वो क्या है, एक वीक एसिड है। यानी कि H पॉजिटिव आयन कम मिलेंगे उससे, और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या मिलेंगे, हमें ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अब एसिड के कुछ यूजेज है, आप खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, फिर आपका देखने का मन भी नहीं करेगा। तो आज मैंने आपको एसिड्स के बारे में बता दिया है, अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि बेसिस क्या होते हैं और सोल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। सोल्ट्स का भी एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगी कि सोल्ट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, इनका स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। सो बाय बाय गाइस।